बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, सऊदी अरब में पैदा होने वाली नुमायां तब्दीलियों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है मोहम्मद कुरैशी। नाजरीन, ताज़ा इत्तलात के मुताबिक सऊदी अरब की फ़ज़ाई सफ़र की बहाली के लिए कोरोना डिजिटल पासपोर्ट का नफाज कर दिया गया है। अफ्रीका और मशरक़ी वस्ता में फ़ज़ाई नक़्लो हमल की आलमी तंजीम IATA के डिप्टी चेयरमैन मोहम्मद अल बकरी ने कहा है कि फ़ज़ाई सफ़र को मामूल पर लाने के लिए कोरोना डिजिटल पासपोर्ट मुनासिब हल है। अल अरबिया के मुताबिक इस सवाल पर कि शहरी इंटरनेशनल कोरोना डिजिटल पासपोर्ट कैसे हासिल कर सकेंगे, अल बकरी ने बताया है कि कोरोना सर्टिफिकेट एक तरह से डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़ा हुआ है। ये बैनुल-अक़वामी मियार के ऐन मुताबिक है। इसकी बदौलत मुसाफिर से मुतल्लिक तमाम मालूमात आसानी से मालूम हो जाती हैं। इसके ज़रिए ये पता लगाया जा सकता है कि मुसाफिर ने कोरोना टेस्ट करा लिया है या नहीं, कोरोना वैक्सीन ले चुका है या नहीं। मुसाफिर इस किस्म की मालूमात मुतल्लिका इदारे को पेश करने का मजाज होगा। अल बकरी ने यह भी बताया कि हर मुल्क सफ़र और कोरोना वबा से बचाव से मुतल्लिक रियासती फ़ैसलों का मजाज है। अल बकरी ने उम्मीद ज़ाहिर की कि इंटरनेशनल कोरोना पासपोर्ट का प्रोग्राम मुतारिफ कराने से फ़ज़ाई सफ़र मामूल के मुताबिक बहाल हो सकता है और इससे मदद मिलेगी। उन्होंने मज़ीद बताया कि कोरोना टेस्ट और वैक्सीन के डिजिटल सर्टिफिकेट के निज़ाम से मुसाफिरों और सरकारी इदारों का वक्त और मेहनत दोनों बचेंगे, जबकि फ़ज़ाई कंपनियों के ज़िम्मेदारान और सफरी कार्रवाई के उहदेदारान के ज़रिए वबा के मसाइल से निपट सकेंगे। उन्होंने मज़ीद बताया कि IATA को तवक्का है कि फ़ज़ाई सफ़र का हाल बुरहान से पहले जैसा यकबारगी बहाल नहीं होगा। शुरू में 1/3 हद तक पहले वाला माहौल बहाल हो सकेगा। तवक्का ये थी कि 2020 के आखिर में 50% तक सफरी सरगर्मियाँ बहाल हो जाएंगी। नाजरीन, ये थी अभी तक के लिए ख़ास खबर। मिलते हैं नेक्स्ट बुलेटिन में इसी तरह की मालूमाती और अहम खबर के साथ। वीडियो ख़त्म करने से पहले नए आने वाले हज़रात से गुजारिश करूँगा कि काइंडली मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ओपन कर लें, ताकि इसी तरह की आपको बहुत अहम और मालूमाती खबरें बर वक्त मिलती रहें। अपना ख्याल रखिए और दूसरों का भी। अल्लाह हाफिज़।